बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके लिए बहुत हेल्दी सेहतमंद एक सादा सी रेसिपी लेके आए हैं। ये हमारी दादी अम्मा होती थी, उनको बहुत पसंद थी। वो बिरयानी कौरमे या नहारी खाना पसंद नहीं करती थी। तो इसके लिए हमने 5 से 6 हरी मिर्चें, 7 से 10 अदद लहसुन के जवे, 3-4 अदरक के टुकड़े और सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। साथ ही यहाँ पे हम नमक भी डाल देंगे 1.5 चम्मच, क्योंकि नमक डाल के लहसुन को कूटने से वो आराम से पिस जाता है। इन 5 चीज़ों को हम यहाँ पे कूटेंगे और फिर आपको आगे हम बताते हैं कि हमने आगे इस रेसिपी को हमने एक मिट्टी की हांडी में बनाया है। पुराने वक्तों में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो भी इसे एक बड़ी सी हांडी में बहुत सारी हड्डियाँ डाल के बनाते थे। उनको बिरयानी मिर्चों वाली खानी, जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, गरम मसाले उन्हें पसंद होती थी। तो यहाँ पे हमने गोश्त ऐड किया, साथ ही हमने ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और सूखा धनिया का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम इतना पानी डालेंगे कि ये सारी हड्डियाँ उसमें डूब जाएं और आराम से इतना पानी हो के उसमें वो गल जाए। यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ही आसान, सादा, सेहतमंद सी रेसिपीज़ लेके आते रहते हैं। अभी हम इसको पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे कि ताकि पानी में जोश आ जाए। जब पानी उबलने लगेगा इसके अंदर यखनी में, तो फिर हम इसको स्लो आंच पे 1.5 से 2 घंटे तक पकाएंगे ताकि हड्डियाँ अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए पानी में उबाल आया है, तो अब हम इसकी आंच स्लो कर देंगे और इसको ढाँप के पकाएंगे। यहाँ इसमें हम कुछ भी और नहीं डालेंगे, कोई तड़का वगैरह, ना प्याज ना टमाटर, बस इसी से इसका जायका बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है, आप भी बना के देखिएगा कि ये देखिए कितने ज़बरदस्त मज़ेदार बोटियों का जायका और हड्डियों का होगा। आप चाहेंगे सूप पिएँ या उसको चावलों में डाल लें, या सूप कुछ लोग सुखा भी लेते थे, वो सिर्फ हड्डियों का खाते थे। तो पुराने बुज़ुर्ग इसी तरह गोश्त को खाते थे, बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालते थे, सिर्फ ज़ीरा या काली मिर्च डाल देते थे, मिर्चों में वो हरी मिर्चें डालते थे। अब तो वो देगी स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल और ये खाने आ गए, तो उसमें इतने ज़्यादा मसाले। लेकिन पुराने वक्तों में लोग इतना मसाला नहीं खाते थे, गोश्त को इसी तरह सूप के साथ खाना पसंद करते थे। सर्दियों में तो ये बहुत ही लाजवाब होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।